पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 2 दिन उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई बांदा द्वारा जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में काले कपड़े पहनकर शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा को प्रदान किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। जिलाधिकारी बांदा के प्रतिनिधि के तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन लिया गया। ज्ञापन देने के पूर्व सभी शिक्षक GIC मैदान में एकत्रित हुए। हजारों की संख्या में काले कपड़े पहने शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा हाथों में तख्ती और बैनर लेकर भारत सरकार द्वारा शिक्षकों की सेवा शर्तों में बदलाव किए जाने को गैर जरूरी बताया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती नियमों को अनदेखा किया गया। जुलाई 2011 तक के भी नियुक्त समस्त शिक्षकों ने सभी मापदंडों पर खरा उतरकर सभी परीक्षाएं पास कर और सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा कर शिक्षक बने हैं। सरकार ने समय समय पर भर्ती के समय जो योग्यता और मापदंड निर्धारित किए थे, शिक्षकों ने उनको पूरा कर नियुक्ति पाई है। पहले योग्यता हाई स्कूल BTC था, फिर इंटर और BTC हुआ, फिर स्नातक BTC हुआ और फिर B.Ed किए शिक्षकों के लिए विशिष्ट BTC हुआ और उसके बाद B.Ed के साथ टेट सुपर टेट हुआ। जिस समय सरकार ने जो भी भर्ती की, केंद्र और राज्य सरकारों ने शिक्षक उसी मापदंड से गुजर कर आया है। कोई भी शिक्षक जबरदस्ती आकर शिक्षक नहीं बन गया। आज भी जो साथी इंटर BTC में भर्ती हुए थे वो स्नातक नहीं तो टेट कैसे होगा। समस्या टेट की नहीं, सेवा शर्तों के साथ छेड़छाड़ की है जो हमको नामंजूर है। माननीय उच्चतम न्यायालय के 1 सितंबर के दिए गए निर्णय के आलोक में अनेक समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में चलाए गए समाचार से शिक्षकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जो भी शिक्षक 25 अगस्त 2010 के पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को भी TET अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर सेवा से निकाल दिया जाएगा, जिससे प्रदेश शिक्षकों में आक्रोश और क्षोभ है। ऐसे कारणों से हमीरपुर और महोबा जनपद में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली, जबकि विभागीय पूर्व के निर्देशों और तथ्यों से ये स्पष्ट है कि भारत सरकार के अधीन 25 अगस्त 2010 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन 29 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्ति शिक्षकों को सेवारत रहने या पदोन्नति करने हेतु TET करना अनिवार्य नहीं है। उक्त के संबंध में अलग से निर्णय लिए जाने की अपेक्षा की गई है। आने वाले समय में यदि शिक्षक हितों को नजरअंदाज किया जाएगा तो दिल्ली लखनऊ भी कूच किया जाएगा। संगठन जमीन से लेकर न्यायालय तक हर स्तर की लड़ाई लड़ेगा। ज्ञापन के समय जिला मंत्री प्रजीत सिंह, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री तथा ब्लॉक स्तरीय समस्त पदाधिकारी, संघर्ष समिति के अध्यक्ष, मंत्री तथा उनकी कार्य समितियां, तहसील प्रभारी, सह प्रभारी तथा समस्त महिला पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। माध्यमिक शिक्षक संघ के मिथिलेश पांडे और उनके अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बांदा यूपी से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट। पूर्व उत्तर प्रदेश की भांति बांदा में भी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्राथमिक नेतृत्व के निर्देश पर जो शिक्षकों की सेवा शर्तों पर भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बदलाव किए गए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी सेवा शर्तों को संशोधन का निर्णय दिया गया है, उसके विरोध में आज जनपद बांदा में काला दिवस मनाया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षकों ने उपस्थित होकर के अपनी सेवा शर्तों को बदलने का विरोध किया है। भविष्य में यदि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा की जाएगी। क्या है सेवा शर्तें और आप लोग क्या चाहते हैं? जितनी भी सेवा शर्तें, जब किसी की नियुक्ति होती है, प्रथम नियुक्ति होती है, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 17 साल पहले जो उसकी सेवा शर्तें थी, उन्हीं सेवा शर्तों पर उसकी पूरी नौकरी चलती है। इस परिस्थिति में 15 साल 20 साल बाद सेवा शर्तों को बदल जाना और पहले व्यक्ति से लागू कर देना, ये नितांत अन्याय है। इस अन्याय को शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। कितनी संख्या में मौजूद रहे? हमारे यहाँ पर लगभग 4000 से ऊपर की संख्या में शिक्षक मौजूद था और आने वाले समय में 100% शिक्षक उपस्थित होकर के अपना विरोध दर्ज कराएगा। क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बांदा। समय हम लोगों की नियुक्ति की गई थी, विभिन्न बैचों में की गई है, तो उस समय की जो हमारी शैक्षिक योग्यताएं थी उनके आधार पर और उन परीक्षाओं के आधार पर हम लोग नियुक्त किए हैं। लेकिन इतने वर्षों बाद अब इतने पुराने शिक्षकों को जो आप नया नियम लगा रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है। इसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। 2011 के पहले वो जो शिक्षक हैं वो उस समय की आस्था को पूर्ण करते हुए इस विभाग में आए थे और उन्हें उन्हीं शर्तों के साथ पूरी सर्विस को पूरा करने देना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी प्रजापति। यह लड़ाई उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर की तरह लड़ी जा रही है। यह लड़ाई शिक्षकों की अस्मिता से जुड़ी हुई है। देखिए, जो भी शिक्षक भर्ती हैं 2011 के पहले, वो सरकार द्वारा निर्धारित सभी न्यूनतम मापदंडों को पूरा करते हुए
शिक्षक बने हैं। बीच मध्य में आप यह एक शिक्षक से यह उम्मीद कर रहे हैं कि वह टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करे, तो यह बताइए कि वह विद्यालय समय पे विद्यालय में रह करके आज उनकी स्थितियां शारीरिक मानसिक ऐसी स्थितियां नहीं है। आखिर यदि आप इन मापदंडों को लागू ही करना चाहते थे तब लागू करते जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब वो उन मापदंडों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते। लेकिन आज ना तो शारीरिक स्थितियां उनकी हैं, ना ही उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थितियां ऐसी हैं कि वो इन मापदंडों को पूरा कर सकें। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो शिक्षक न्यूनतम मान्यता में भर्ती हुआ है उसको निरंतर उसी तरह कार्य करता रहे। यदि यह काला कानून वापस नहीं हुआ तो शिक्षक अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा, चाहे इसके लिए दिल्ली तक हमको जाना पड़े। यहाँ पे पूरा जितने भी कर्मचारी सब परीक्षा दे, हम तब भी राज्य